धन्यवाद। जोरदार ताली के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। और दोस्तों, बिग बी अमिताभ बच्चन, महानायक, बॉलीवुड के शहंशाह। इसके बाद जो है बच्चन साहब आगे बढ़ते ही गए। उनकी कई प्यारे प्यारे से मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ जोड़ी बनती गई, जिसमें मनमोहन देसाई, जी हाँ, प्रकाश मेहरा और ऐसे कई नाम, ऋषिकेश मुखर्जी, ऐसे कई नाम हैं। और आगे उनके साथ बहुत सारी फिल्में की, लेकिन शुरुआती दौर में बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा। बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दरवाजे पर बच्चन साहब को जाना पड़ा। एक बात कहना चाहूंगा कि बच्चन साहब बड़जात्या साहब के पास गए, जो कि मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। उनके पास जैसे ही गए, एक फिल्म के लिए जो है उन्होंने कहा कि भाई मुझे अपने फिल्म में ले ले। तो बड़जात्या साहब ने बच्चन साहब से कहा कि भाई देखिए, फिल्म का हीरो ऐसा नहीं होता है, दुबला पतला, इतनी लंबी सी हाइट। चलो मैं तुम्हें फिल्म में ले भी लूं तो तुम्हारे लिए हीरोइन कहां से लाऊंगा। बच्चन साहब को वहां से नाराज होकर लौटना पड़ा। लेकिन बच्चन साहब ने वहां पर फैसला किया कि मैं जो है यहां पर मुंबई छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे चाहे इंडस्ट्री में काम मिले या ना मिले, मैं इस मुंबई में टैक्सी चलूंगा, लेकिन मुंबई छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन वक्त का पहिया कुछ और कह रहा था। बच्चन साहब की मेहनत आगे बढ़ रही थी। उनके जो है योगायोग से जंजीर के बाद उनकी तकदीर चमक गई और उनके कई प्यारे प्यारे से फिल्में आने लगी। आइए अगली बाधान पर। यहाँ पर मैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब के लाडले स्वर्गीय मनोज जागीरदार की साहब की स्मृति में, उनकी यादों में यादों की बारात, ये प्रोग्राम संकल्पना श्रीकांत वर्षनकर जी और हमारे सभी साथियों की। और यहाँ पर मनोज भाई के एक साथी, जिन्होंने काफी वक्त तक बहुत सारा काम एक साथ मिलकर किया। हालांकि दोनों भी गिटारिस्ट रहने के बावजूद बिल्कुल जो कि एक भाई भाई की तरह रहते थे। कभी भी दोनों चर्चा करते थे, कोई भी उनका अगर कोई गिटार के बारे में भी